फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप लोग को यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से जनरल स्टडीज़ को आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये सब को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे टोटल रहेगा, ग्रुप ए से रहेगा आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप बी से भी पूछेगा 5 क्वेश्चन। तो आपको कोई टोटल इस तरीके से ग्रुप ए हो गया 5, ग्रुप बी हो गया 5, तो 10 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 का आंसर देना होता है। तो कोई ग्रुप में से 2 बनाइए, कोई ग्रुप से 3, चाहे इसमें से आपको मन है 3 बनाने का तो 3 इससे बनाइए, तो 2 इससे। तो टोटल 5 बनाना है, 2 और 3 करके बनाना है। तो समझ के जैसे कि ये 2000 इस क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि एट लीस्ट 2, यानी कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल सिलेक्टिंग एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। 2 क्वेश्चन हर ग्रुप से कम बनाना, लेकिन टोटल आपको 5 बनाना है, कम से कम 2 बनाना। तो ग्रुप ए से देख सकते हैं फर्स्ट में दिया हुआ है कि किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 पर टिप्पणी लिखना है। तो नई शिक्षा नीति है, उसके बाद यहाँ पर असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना होता है, तो 4 का आंसर देना होता है ये वाला। सेकेंड क्वेश्चन ये है। तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित व्यक्ति महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसको आपको आंसर देना था। थर्ड है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है। फिर भारत की किन्हीं 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का वर्णन करें। श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन करें। तो इस तरीके से इतना सारा क्वेश्चन है। तो इसमें से कोई 5 का आंसर देना, 5 जो है 5 में से कोई 2 कम से कम देना, आप 3 मैक्सिमम दे सकते हैं। और उसी तरीक़े से ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में यहाँ पर है कि व्हाट इज एनीमिया, फिर मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करती है। उत्तक संवर्धन क्या व्याख्या कीजिए। उसके बाद किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। अगर 10वां क्वेश्चन बनाएंगे तो 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो आप इसको, अगर आप जनरल स्टूडेंट से थोड़ा खास उस है तो आप बिना पढ़े हुए भी आप जीएस का एग्ज़ाम देंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ में पासिंग मार्क्स कितना है, तो इसका 33 है। और ये बात कहा जाता है कि साइंस स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में लिखना ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको मन है तो आप हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो कम से कम इतना तो पता हो गया कि आप कोई भी मीडियम में दे सकते हैं। अगर मुझे भी एग्ज़ाम देना होगा तो मैं भी हिंदी मीडियम में ही जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम दूंगा, और जो भी ऑनर्स पेपर है उसमें मैं इंग्लिश में दूंगा। तो आप कोई भी मीडियम से दे सकते हैं, इसके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो आपको जो इच्छा, लेकिन यहाँ पर आप कोई उतना बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी मीडियम में दे सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पढ़ने का तरीका, तो क्योंकि बार बार ये बात बताते हैं कि जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम बहुत बार होता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, एक एग्ज़ाम एक दिन ये हुआ था, एक दिन, फिर 2 दिन हुआ था, फिर यहाँ लगाकर तीसरा दिन ये देख रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे तो चौथा दिन। इस तरीके से 4 दिन जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 4 अलग अलग तरह के आपको पेपर दिखाई देंगे। तो फिर हम गेस पेपर कैसे, गेस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो ये करना मुश्किल है। इसलिए इसके लिए कुछ ट्रिक बताए हैं, तो वो आप अपनाकर आप आसानी से जनरल स्टडीज़ का तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ आप किताब को आप ख़रीद सकते हैं, नहीं तो PDF के रूप में लेंगे तो 30 रुपया मुझे पेमेंट करना होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर करेंगे तो हम आपको PDF इस तरीके से बना कर दे देंगे, जैसा कि PDF बना चुके हैं और इस मोबाइल में हम रखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर है, तो PDF को आप आराम से खोलकर आप खुद से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से PDF खुलेगा और आप ऐसे पढ़िएगा। यहाँ पर खोल लिए, और जो लगेगा आपको हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन को आप उसको सही तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे। तो जो लगेगा हार्ड क्वेश्चन है उसको आप जूम करके उसी को पढ़ेंगे, नहीं तो सब क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। जैसे यही है, तो हमने पहले ही बता दिया कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप इसमें से ऐसे कर के आप टोटल देखेंगे तो इधर टोटल ये जो देख रहे हैं इस तरीके से 275 क्वेश्चन है। तो 275 क्वेश्चन को सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल पर आप दे सकते हैं, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको इसमें से पूरा लगभग आता ही होगा क्वेश्चन। और यहाँ पर जो लगेगा क्वेश्चन कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप पढ़िए। जैसे ये क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कि निम्नलिखित महापुरुषों के बारे में बताएं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते होंगे, वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते होंगे, लक्ष्मी मीराबाई के बारे में जानते होंगे, A.O. ह्यूम के बारे में आप नहीं जानते तो आप इसको पढ़ लीजिए। आप खाली हेडिंग देखिए, अगर उस चीज़ को आप नहीं पढ़े होंगे तो आप उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ऐसे आपको समय बचेगा। नहीं तो आप जनरल स्टडीज़ बिना पढ़े हुए भी जाएंगे तो आप आराम से परीक्षा में दे सकते। क्वेश्चन कितना आसान था वो तो देख ही चुके, 5 का ही तो आंसर देना था।
तो ये नई शिक्षा नीति के बारे में आप लिख सकते थे। फिर असहयोग आंदोलन हो, चाहे जालियांवाला बाग, चाहे ये सब आसानी से देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर द्रौपदी मुर्मू, ये सब मदर टेरेसा, ये सब कौन नहीं जानता है। हम क्लास 6 से लेकर 10वां के बीच में ये सभी को पढ़ चुके होंगे। तो ऐसे ही कर कर के जो आपको भारी लगेगा उस चीज़ को ही आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा, काम चल जाएगा जनरल स्टडीज़। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना मुश्किल है, सभी तो आसान क्वेश्चन ही आता है। तो वही यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे, आप इस तरीके से PDF लेंगे, जो भारी लगेगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। टोटल 182 पेज है और 182 पेज को हमने रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके उसको पढ़ सकते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में देख रहे इतना सारा टॉपिक है, पूरा को हमने यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। ऐसे डेली अपलोड हो रहा है जनरल स्टडीज़ शाम के वक्त, तो सब्सक्राइब करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट को चालू करके पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने इतना वीडियो अपलोड किया हुआ है, जैसे कि ये सब जनरल स्टडीज़ के बात है। धारणीय सतत विकास, ATM, फिर प्रोटीन के प्रकार, ये सब जनरल स्टडीज़ में पढ़ना, इतना सारा चीज़ को आपको पढ़ना है जनरल स्टडीज़ में। तो ये पूरा हम अपलोड करेंगे, देख सकते 5 महीना पहले हमने रिकॉर्ड करके ऐसे ही रखा हुआ है। तो जब 4-5 घंटा मुझे समय मिलेगा तो पूरा को हम शेड्यूल कर देंगे और डेली अपलोड होता रहेगा। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। तो वही कुछ पॉइंट लिखे प्लेलिस्ट। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, मान लेते जालियांवाला बाग हत्याकांड चाहिए, तो आप आराम से सर्च करके उसको पढ़ सकते। जैसे यह वाला टॉपिक चाहिए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और बायो में सक्सेस साइंस सीरीज लिखेंगे, तो ये अगर चैनल पर अपलोड होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर अपलोड होगा तो देख सकते हैं, ये अपलोड है तो इस आ गया। तो ऐसे ही आपको जो भी टॉपिक चाहिए जनरल स्टडीज़ का, इतना सारा टॉपिक है। अगर आपको आयुष्मान भारत वाला टॉपिक आए तो आप इसको इस तरीके से करके आप बायो में सक्सेस साइंस सीरीज करके सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा और पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे ही कर के आप आसानी से पूरा पढ़ सकते, पूरा अपलोड किए देख सकते, जैसे गांधी अम्बेडकर के। तो ऐसे ही पूरा लगभग जनरल स्टडीज़ लगभग अपलोडेड है। तो सबसे आसान तरीका आप इस तरीके से जाइएगा और यहाँ पर जो भी बात होगा यहाँ पर जनरल स्टडीज़ प्लेलिस्ट के द्वारा भी आप पढ़ सकते। जनरल स्टडीज़ हम अपलोड भी किए हुए हैं, तो आप आसानी से वो सब पढ़ सकते। बहुत आसान तरीक़ा से हमने अपलोड किया हुआ है जनरल स्टडीज़ को। तो देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ अभी तक 53 वीडियो डाले, लेकिन रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे और आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो वही बताया कि कुछ पॉइंट बताए हुए हैं कि GS के विषय सूची में जो टॉपिक भारी लगे उसको यूट्यूब पर आराम से सर्च कर के आप पढ़ सकते हैं। अगर BA के स्टूडेंट्स हो तो आप ज़्यादा ग्रुप B वाला चीज़ पढ़ें, जिसमें साइंस के बात लिखा रहता है। अगर आर्ट्स के है तो ग्रुप A वाला, मतलब वो समझ जाएगा। BSc के स्टूडेंट है तो ग्रुप A को थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जनरल स्टडीज़ पढ़ते तो आपको पढ़ने की तो ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप प्लेलिस्ट चालू कर आराम से शुरू से वीडियो देख लीजिए। जो वीडियो आपको आएगा उसको आप स्किप कर दीजिएगा, मतलब भगा दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि थोड़ा भारी है तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो जनरल स्टडीज़ में यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये सब बात। अब जनरल स्टडीज़ के लिए चिंता मत कीजिए, आराम से आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी आप 2 दिन में सुन सकते। जब मैंने 4 दिन में रिकॉर्ड कर दिया तो आप 2 दिन में क्यों नहीं सुन सकते। तो आसानी से 2 दिन में ही कंप्लीट कर सकते। तो इतना ही बातों को कहने के साथ साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जनरल स्टडीज़ के ये कैसा लगा वे आप कमेंट में बताएंगे ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।